क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। आज हमारी राइड का 13वां दिन था। सुबह 7:30 बजे उसी ढाबे पर पराठे का ब्रेकफास्ट करके हम सो मुरीरी की ओर निकले। आज हमने कोई भी डेस्टिनेशन फाइनल नहीं किया था। आज का रास्ता बिल्कुल रनवे जैसा था। अप हिल्स कुछ भी नहीं थे। हम 10 बजे कारू चेक पोस्ट पहुँचे। यहाँ परमिट दिखाना जरूरी होता है। परमिट दिखा के और बाजू के ही होटल में हमने ताज़ा दही खाना पसंद किया। थोड़ा सा रेस्ट लेके हम आगे निकले। यहाँ से एक रास्ता मनाली की ओर और दूसरा रास्ता सो मुरीरी की ओर निकलता है। आज साइकिल जितना भगाना है उतना हम भगा सकते थे। जैसे सुबह में ठंड होती है वैसी दोपहर में भी धूप जोरदार थी। यहाँ गांव रास्ते से दिखाई नहीं देते। लिंगसे में रास्ते के बाजू स्थित एक दुकान पर हम रुके। पीछे से जादव जी भी आ गए। हमारे पास रखे हुए ड्राई फ्रूट्स और वहाँ का अमूल ताज़ा दूध पीकर तरोताज़ा होके आगे निकले। कभी दोनों तरफ सुंदर सुंदर पथरीले पहाड़ और उसमें बहती सिंधु नदी आकर्षित कर रही थी। सिंधु नदी चाइना से निकलकर हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है।
हमने यहाँ एक मार्क किया कि बहती नदी होते हुए भी यहाँ हरियाली बहुत कम है। शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह रहेगी, पर गांव आते ही वहाँ लंबे लंबे पेड़ और हरियाली लुभावनी लगती थी। दोपहर हो गई थी, पर आज दोपहर का खाना मिलना असंभवनीय लग रहा था। पेट में कौवे दौड़ने लगे थे। कोई भी होटल या गांव दिखाई नहीं दे रहा था। हम बहुत थक गए थे। 3:45 बजे हम तेरिस कुडुंग गांव के पास पहुंचे। रास्ते से मिलिट्री ब्रिज पार करके पहाड़ी में कुछ सुंदर सुंदर घरें नजर आ रही थी। साइकिल उस तरफ मोड़ दी। कुछ लुभावने लूप लेके हम सुंदर से गांव में आ पहुंचे। एक घर पर होम स्टे का बोर्ड देखकर जान में जान आ गई। आवाज दी, कोई है, पर कोई उत्तर नहीं। पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं था। काफी समय दी गई आवाज को उत्तर न मिलने पर हम पीछे निकले, पर एक घर के सामने गाड़ी देखकर हम अंदर गए तो एक आदमी मिला। वो वहाँ का नौकर था। आज रहने की इंक्वायरी करते उसने असमर्थता दिखाई। आगे कुछ किलोमीटर उसका गांव था, वहाँ जाने के लिए कहा। वहाँ रहने की सुविधा मिल सकती थी। नाराज होकर हम आगे निकले। 5 बज गए थे। रास्ता खत्म होने को तैयार नहीं था। रास्ता भी लोनली था, जगह भी लोनली थी, इसलिए टेंट लगाना भी उचित नहीं था। अभी अप हिल्स भी चालू हो गए थे। ऊंची ऊंची पहाड़ और उसमें बहने वाली सिंधु नदी का ही साथ था। बीच बीच में मिलिट्री की गाड़ियां आ जा रही थी। आखिर कुछ दूरी पर मिलिट्री कैंप नजर आ गए। जान में जान आ गई। उनसे पूछने पर पता चला कि आगे कुछ दूरी पर केरी गांव है। आगे जाते ही कुछ घरों से बसा हुआ केरी गांव में हम पहुंचे। वहां पर इंक्वायरी करते हमें एक नया तैयार किया हुआ होम स्टे मिला। हाय, गुड मॉर्निंग। आज कल का राइड ज़्यादा होने की वजह से आज हम 1 घंटा लेट निकले। यहाँ हम रुके थे। ये दादाजी हैं जिन्होंने हमें कल खाना खिलाया। बहुत अच्छा। जिले 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 अच्छा जी। अम्मा, इन्होंने हमें खाना खिलाया। अंडा, एक करी।
हम अभी चुमाथांग पे आए हैं। चुमाथांग ये फेमस है हॉट स्प्रिंग के लिए। आप देख सकते हैं सामने की पानी में से भाप निकल रही है। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे हैं और हम कल सिंधु नदी के किनारे, ये जो बह रही है वो सिंधु नदी है, तो हम कल माहे में, माहे के गांव पहले 3 किलोमीटर यहाँ रुके हैं। यहाँ कोई होम स्टे अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये BRO के जो टेंट लगे हैं उसके बाजू में ही अपना टेंट लगाया। आप देख सकते हैं ये टेंट है हमारा। इसने हमें कल रात गुजारने की सुविधा दी। काफ़ी अच्छी रात गई, काफ़ी लंबी रात गई है कल हमारी। बाबा जी अपने सामान पूरा आज हमने तय किया था कि माहे से सुमड़ो तक राइड करेंगे। दोपहर के 1:30 बजे हम सुमड़ो पहुंचे। उसके पहले हमारी मुलाकात नासिक के कुछ बाइक राइडरों से हुई। यहाँ का राइड काफी जगह ऑफ रोड रहा। BRO के कर्मचारियों के अलावा रास्ते में लोगों के दर्शन दुर्लभ थे। कुछ घरों से बसा हुआ सुमड़ो गांव नजर आया। सुमड़ो भारत में होते हुए भी यहाँ के लोग अपने आप को तिबेटियन समझते हैं। देखने के लिए यहाँ पे मॉनेस्ट्री भी है। दोपहर के लंच में हमने गर्मा गर्म मैगी और ऑमलेट खाना पसंद किया। हमारे पास काफ़ी समय था और सो मुरिरी का अंतर भी कुछ 51 किलोमीटर का था। अगर ज़रूरत पड़े तो टेंट लगाने का निर्णय किया। वहीं से रात के खाने के लिए बिस्किट, जूसेस और बॉइल्ड एग साथ में लिए और निकले।
रास्ता ऑफ रोड और चढ़ानों का था। बीच बीच में मिलिट्री और टूरिस्ट के व्हीकल्स मिल रहे थे। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, पर हमने ठान ली थी कि आज सो मुरिरी पहुंच के ही रहेंगे। काफी चढ़ाई करने के बाद हम कियागरला पास के पास पहुंचे। रंग बिरंगी फ्लैग्स फड़फड़ा रहे थे। चारों तरफ पर्वत, पहाड़ी, ब्लू स्काई। कहाँ देखने मिलेगा ये नज़ारा। अब उतरने वाला रास्ता था। कुछ ही दूरी पर हम कियागर सो के दर्शन हुए। यहाँ पे ठंडी हवाएं इतनी जोरदार बह रही थी कि उसमें साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब रुकना हमें मंजूर नहीं था। बारिश की बूंदें भी छलकने लगी थी। आगे का रास्ता ऑफ रोड कहना भी गलत होगा, इतना पथरीला था। पत्थरों के ऊपर से राइड करना बहुत कठिन था, पर करे क्या, रुक भी नहीं सकते थे। शाम होने वाली थी कि हम सो मुरिरी पहुँचे। यहाँ से 2 किलोमीटर कारजोक विलेज है, जहाँ पे होम स्टे अवेलेबल हो सकते थे, लेकिन 2 किलोमीटर राइड करने की क्षमता हमारे पैरों में नहीं थी। वही बाजू में बीआरओ के कर्मचारियों का कंटेनर नजर आया। रिक्वेस्ट करने पर बड़ी खुशी से उन्होंने उस कंटेनर में रहने की परमिशन हमें दी। क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।